जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ और उपाय ना होने के कारण हम हिचकिचाहट के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गए। पुनरावलोकन करते हुए मैं सोचती हूँ कि हम कितने भाग्यवान थे। प्रारंभिक दिनों में गुरुजी के हाथों से दिव्य प्रसाद की उत्पत्ति का दृश्य हमने एक दो बार नहीं अपितु 6 या 7 बार देखे हैं। हमारी संदिग्ध मानसिकता की समाप्ति 9 जनवरी को हुई, जब गुरुजी ने मेरे पति को ताम्र लोटा लाने को कहा। उसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मेरे पति को उसमें से प्रतिदिन आधा जल पीकर शेष से स्नान करने को कहा। चमत्कारिक रूप से वह कुछ ही दिनों में पुनः स्वस्थ हो गए। अंतर्स्राव की समस्या की मुक्ति। उन्हीं दिनों मेरा हाइपोथायराइड का उपचार चल रहा था। मैं प्रतिदिन एनोक्सिन की 1-2 गोलियां लेती थी, जो बहुत अधिक मानी जाती हैं। एक मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी कि उन्होंने कहा, नीरू आंटी, तेरा हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक कर देता है। तब मैं स्तब्ध रह गई, क्योंकि कभी मैंने इनके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया था। मुझे पहली बार अनुभव हुआ, उन्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, वह सब कुछ जानते हैं। उसके बाद जब सब परिणाम सही निकले तो मैंने औषधियां बंद कर दी। फिर पंचकूला में रहते हुए मुझे कुछ स्त्री रोग संबंधित समस्याएं हो गई। औषधियों से उसका निवारण नहीं हो पा रहा था। मुझे रात को 10-12 बार लघु शंका निवारण के लिए उठना पड़ता था। कुछ अन्य समस्याएं भी थी, इनके कारण मैं ठीक से सो नहीं पाती थी और फिर दिन भर व्याकुल रहती थी। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे। संयोग से मेरे पति को दिल्ली कार्यालय संबंधित एक भेंट के लिए जाना पड़ा। मैंने उनके साथ जाने की योजना बनाई, जिससे हम शाम को गुरुजी के दर्शन कर सके। हमने अपनी छोटी बेटी को यह सोचकर घर पर छोड़ दिया कि अगले दिन सुबह लौट ही आएंगे, परंतु उस दिन शाम को गुरुजी के दर्शन के बाद जब हम उनसे चलने की आज्ञा ले रहे थे, हमें 4 दिन और रहने के लिए कहा। आनंदित होकर हमने तुरंत हामी भर दी। हम वहाँ 4 दिन रहे और चाय और लंगर प्रसाद का आनंद उठाया। चौथे दिन उन्होंने हमें जाने की अनुमति दी। घर आकर मैं चैन से सो पाई। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने मेरे रोग से मुझे मुक्त कर दिया था। 1 सप्ताह के बाद हम पुनः दर्शन के लिए जा सके। मिलने पर पहली बार उन्होंने कही, नीरू आंटी, सू सू ठीक होया। सब हंस पड़े। जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे उदर के अबुर्त का उपचार किया था। मैंने तो उनका कुछ भी नहीं बताया था। बेटी का त्वचा रोग। जून मास में एक दिन सिंगला आंटी अंकल ने मुझे गुरुजी का संदेश दिया कि वह बुला रहे हैं। मैंने सोचा कि संभवतः यह सत्संग करने के लिए बुला रहे हैं, किंतु गुरुजी ने अपने लिए मुझे एक आयुर्वेदिक औषधि की दुकान से एक विशेष दवाई लाने के लिए कहा, जो केवल निर्यात करा दी जाती थी। गुरुजी की दया से वह औषधि हमें मिल गई, जो सामान्यतः बिना चिकित्सा के परामर्श के नहीं मिल सकती थी। गुरुजी ने एक गोली दूध के साथ शाम को ली। 10-20 दिनों के बाद उन्होंने वापस करने को कहा, क्योंकि वह अति तीक्ष्ण थी। हमने प्रयास किया, किंतु निर्यात की समस्या के कारण उसे लौटा नहीं सके। वह महंगी थी और गुरुजी ने उसे काफी मात्रा में मंगाया था। अगस्त के अंत में मेरी छोटी बेटी तान्या, जो उस समय 8वीं कक्षा में थी, के मुख पर चकत्ते हो गए थे। चिकित्सा के अनुसार वह सोरियस था। हम स्तब्ध रह गए थे। 1 मास तक इसी उलझन में रहे कि गुरुजी को बताया जाए या नहीं। हमने उन्हें अक्टूबर में बताया और उन्होंने पुनः ताम्र लोटा लाने के लिए कहा, जिससे उन्होंने अभिमंत्रित कर उसका जल पीने और स्नान करने के लिए कहा। गुरुजी ने उसके पिता से इसी रोग का तीव्रता से उपचार किया था। इस बार भी वैसी ही आशा थी, किंतु ऐसा हुआ नहीं। आशा के विपरीत 1 मास में ही उसका रोग पूरे शरीर में फैल गया। शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होते हुए वे मानसिक रूप से भी सशक्त थी। उसकी ऐसी दया से सदा उत्साहित और आशावादी रही। इसी अवधि में गुरुजी कहीं चले गए थे और उनसे संपर्क करना संभव नहीं हो पा रहा था। पड़ोसियों से लेकर तान्या की मुख्य अध्यापिका तक सब उसने इसकी भलाई के लिए शीघ्र ही कुछ करने के लिए कहा, परंतु हमारे कुछ कहने से पूर्व वह कुछ कहती ही थी कि उसके गुरुजी के उचित समय आने का उसका उपचार कर देंगे। इस अवधि में उस बच्ची ने इतना सहा कि हमने उसे वेदना देखी नहीं गई। उसके सिर पर भी कड़े चकत्ते हो गए थे। वह अपने बाल तक नहीं कर पाती थी। ऐसी विपदा के समय उसकी दया का प्रभाव अधिक देख सकते हैं। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को इतना साहस और सामर्थ्य प्रदान किया था। गुरुजी जनवरी में लौट आए और सबसे पहले उन्होंने उसे उस आयुर्वेदिक औषधि देने के लिए कहा। तब हमें आभास हुआ
कि यह उसी के लिए मंगाई गई थी। औषधि 50 दिनों तक देना अनिवार्य था। तान्या की दवाई लेने का 40वां दिन शिवरात्रि था और उस दिन उन्होंने औषधि बंद करने को कहा। दिव्य गणना अगले दिन से उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन होना आरंभ हो गया और ग्रीष्म अवकाश में जब वह अपने ननिहाल गई तो पूरी तरह से वह रोग मुक्त हो चुकी थी। कभी कभी उसके मुंह एक आध निशान आ जाते थे। मुझे विश्वास है कि गुरुजी उसके पिछले जन्म में के कर्म जो है वो नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि उसके हस्तक्षेप के बिना वह जीवन पर्यंत ऐसे ही रहती। एक जीवन रक्षा के लिए ही जीवन रक्षा। अगस्त 2002 में एक शनिवार को मेरे पति ने मुझे फोन पर बताया कि वह घर आ रहे हैं। उन दिनों वह बेलगांव में कार्यरत थे। वह शनिवार को गोवा एक्सप्रेस में चढ़े सोमवार को प्रातः घर पहुंचने वाले थे। उसी दिनों में मेरी बेटी गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए। वहां उस दिन आनंददायक था क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे से लंबा सत्संग कराया। मैंने लंगर से अधिक किया क्योंकि किसी कारणवश मेरी थाली में दाल या सब्जी वाले स्थान पर लाल मिर्च की चटनी परोस दी गई थी। ये कैसा संयोग था। चटनी समाप्त करने के लिए मुझे अधिक चटनियाँ और दाल खानी पड़ी। गुरुजी से आज्ञा लेते समय वह बोले, आंटी आज तेरा कल्याण कर देता। मैं आनंदित थी। प्रातःकाल मेरे पति के फोन से मेरी नींद टूटी। वह बोले कि सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि उनकी रेलगाड़ी की कुछ पहिए पटरी से उतर कर गए थे और इतना कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया। तब मैंने पिछले दिन गुरुजी के यहाँ की घटनाओं से संबंध स्थापित किया और मैं भावुक हो गई। टीवी लगाने पर मैंने समाचारों से सुना कि उस गाड़ी के 7 पहिए पटरी से उतरे थे किंतु कोई घायल नहीं हुआ था। मैं अत्यंत बेचैन थी। तुरंत बड़े मंदिर गई। वहां सबसे पहले मुझे श्री सिंगला आंटी के बेटी की आरती मिली। मेरा मन स्थिति से अपरिचित उसी पिछली रात को इतनी चटनी खाने के लिए मेरा परिहास किया। जब मैंने रेल दुर्घटना की बात बताई तो वह स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और उन दोनों ने मुझे गले से लगा लिया। हमारी आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही थी। हमारे वह दिन आपस में सत्संग करते हुए व्यतीत किया। उस दिन संध्या को जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनको रेल दुर्घटना के बारे में बताने आई हूँ। मैं केवल अपना सिर हिला सकती थी। उन्होंने कहा कि एक भक्त को बचाने के लिए उन्होंने कितने अन्य यात्रियों के जीवन की रक्षा करी थी। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमती सब्बरवाल ने भी करी। क्या इस पुष्टि की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उस रात को 9:30 बजे अचानक गुरुजी ने कहा कि उन्होंने 50 लोगों को जीवन दान दिया था। वह रेल दुर्घटना का समय था। दिल्ली में बैठे हुए उन्होंने पुणे के पास यह चमत्कार किया था। क्या परमेश्वर के अतिरिक्त कोई ऐसा कर सकता था। प्रार्थना का बल। गुरु जी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। हृदय से कही हुई प्रार्थना उनके पास पहुंच जाती है। एक दिन प्रातः काल में शिव पुराण पढ़ रही थी। उसमें एक संदर्भ आता है कि ईश्वर भौतिक रूप से किसी को स्पर्श नहीं करते, किंतु यदि वह ऐसा करे तो कुल की आने वाली पीढ़ियों को भी उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मैंने सोचा कि गुरुजी कैसे दूर से आशीष दे देते हैं। शाम को हम गुरुजी के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपने कक्ष में थे और हमें बुला रहे थे। हमें उनके सामने भूमि पर ही बैठ गए और वह हमसे बात करने लगे। अचानक उन्होंने अपनी बाह मेरी ओर करी और मुझे अपना कंधा दबाने को कहा। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने बगल में लेकर शुद्ध हिंदी में जो मैंने पढ़ा था वह बोल दिया। एक अन्य अवसर पर हमें अंबाला से हरिद्वार जाना था। एक द्रुत गति वाली ट्रेन अंबाला से 10:30 बजे चलकर 2-3 घंटों में वहां पहुंचा देती थी। जब हम स्टेशन पहुंचे तो 10:34 हो गए थे। मेरे पति बस से जाने को तत्पर थे। मैं नहीं मानी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा को देते हुए 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। हमने एक कुली से पूछा तो उन्होंने कहा कभी भी देरी से नहीं चलती, परंतु आज वह 10 मिनट की देरी से चल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि उसके जाने का सिग्नल हो चुका है और वह जाने वाली है। अनजाने में मैंने गुरुजी से विनती करी कि हम ट्रेन पकड़ पाए। मेरे पति ने मुझे शीघ्रता से पुल के ऊपर से जाकर ट्रेन में बैठने को कहा। वे प्लेटफॉर्म टिकट लेने वाले थे क्योंकि दूसरी पंक्ति बहुत लंबी थी। इस बीच में मैं भागकर सीढ़ियों से उस स्थान पर उतरी जहाँ इंजन था। उसी समय ट्रेन चलने लगी। मूर्खों की भांति मैंने अपना हाथ इंजन चालक की ओर करके हिलाना शुरू कर दिया, जैसे बस को रोकने का संकेत देते हैं। अगले 8-10 मिनट तक जब मेरे पति नहीं आए
और हम ट्रेन में नहीं चढ़े, वह रुकी रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तनावों से मुक्ति। मैं सेवकों के लिए नाश्ता लेकर मंदिर जाता था। गुरुजी उस समय प्राय पाठ कर रहे होते थे। मेरे माता पिता शुक्रवार का व्रत रखते थे। इसका अर्थ था कि खट्टा खाना तो दूर की बात थी, हमारे लिए उसको छूना भी निषेध था। उस दिन शुक्रवार था और मेरी माँ ने ऐसा कुछ भी करने से मना किया था। उस दिन मेरे वहां पहुंचने से पूर्व गुरुजी पाठ कर शीघ्र ही बाहर आ गए थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, गुरुजी ने अपने एक सेवक सुदामा को शीतल पेय लाने के लिए कहा। मैं गुरुजी के का दिया हुआ ये पेय उनका प्रसाद समझकर पीकर अति प्रसन्न हुआ और घर लौट आया। परंतु मुझे घर पर डांट पड़ी। मैं निराश अवश्य हुआ, पर मैंने उससे संबंधित भावनाएं मन से निकाल दी। शाम को हम मंदिर गए। गुरुजी प्रसन्नचित थे और सत्संग के लिए बैठ गए। हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे, अपने स्वभाव के अनुरूप। उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, किंतु व्रतों व्रतों के बारे में कहा कि इस व्यर्थ प्रथा का कोई तात्पर्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप भगवान के घर में हैं, जैसा वह कहते हैं करिए, अन्य अर्थहीन माध्यमों के द्वारा उनके पास पहुंचने की चेष्टा मत करें। कभी कभी गुरुजी भक्तों को सचखंड देकर उन पर कृपा करते हैं। सचखंड उनका वह प्रसाद है जो चमत्कारिक रूप से उनके हाथ से प्रकट होता है। कई अवसरों पर मैंने उनके हाथ से चमत्कार होते देखे हैं। डॉलर नोट, स्वर्ण, कर्णफूल, गरम हलवा, मिश्री में लिपटी हुई बर्फी, चॉकलेट और वनीला की बर्फी, मोतीचूर और बेसन के लड्डू, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट टोपी आदि। एक दिन गुरुजी एक भक्त के यहाँ भोजन के लिए गए थे। लंगर परोसा गया और प्रथा के अनुसार संगत ने गुरुजी से पहले खाया। उनके पास कुछ देर बैठने की कामना से मैंने शीघ्रता से लंगर समाप्त किया और उनके निकट आकर बैठ गया। वह सीधे बैठे हुए थे, उनकी कलाई उनके घुटने पर टिकी हुई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि गुरुजी प्रसाद देंगे। दिव्य आकांक्षा के अनुकूल ही सब संभव है। मुझे संबंध इसी बात का आभास दिलाना चाह रहे थे। मेरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित था। एक दिन गुरुजी एक भक्त के यहाँ भोजन के लिए गए थे। लंगर परोसा गया और प्रथा के अनुसार संगत से पहले गुरुजी ने खाया। लंगर के पश्चात जैसे संगत एकत्रित हुई, वार्तालाप आरंभ हो गया। मैं गुरुजी की मुट्ठी देख रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें से एक लड्डू प्रकट हुआ, जैसे कोई रबड़ का गोला हो, जो उनके हाथ खोलने के साथ बड़ा होता गया। पहले तो कुछ भी असामान्य नहीं लगा, फिर सब कुछ समझ में आया। जैसे जैसे मुट्ठी खुल रही थी, उसका आकार भी बढ़ रहा था। मेरे पिता सेना में सेवारत थे और जालंधर में उनका स्थानांतरण हो गया था। हम सामान बंद कर रहे थे, लकड़ी के बक्से, लोहे के बक्से, बोरियां आदि। उन पर नंबर लगाने का कार्य शेष था। वह सब चारों ओर बिखरे हुए थे। शाम को गुरुजी घर आए थे। उनके प्रवेश करते ही बिजली जाने से अंधेरा हो गया। वह बोले, इमरजेंसी लाइट 13 नंबर बक्से विच है। गुरुजी का स्वभावत ऐसे बोलते हैं कि लगता नहीं है कि कुछ विशेष है, जब तक आप उस पर विचार नहीं करें। सामान पर नंबर भी लगे थे। कोई एक सप्ताह में जब पूरा सामान बंद गया और सहायक उन पर नंबर लगा रहा था, तो मुझे गुरुजी वाली घटना याद आई। ताजे लगे हुए 13 नंबर के बक्से को मैंने खोला और उसमें सामने ही इमरजेंसी लाइट रखी हुई थी। गुरुजी को हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उनसे कुछ भी छिपाने का प्रयत्न ना करें।
परम पिता परमात्मा। मेरी माँ को ज्वर था। पूरे दिन मेरे माता और पिता और मैं उनके मस्तक पर बर्फ लगाते रहते थे, किंतु लाभ नहीं हो रहा था। औषधियाँ भी असफल रही थी और तापमान नीचे नहीं आ रहा था। अचानक गुरुजी का फोन आया कि शीघ्र ही वह संगत के साथ पहुंच रहे हैं। वह कुछ लोगों के साथ आए और सीधे माँ के कमरे में जाकर बोले, चल आंटी, कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया है। और उनका हाथ पकड़कर अतिथि कक्ष में ले गए। मैं उनके चरण में बैठकर उनके पैर दबाने लगा। 5 मिनट पश्चात माँ का तापमान सामान्य हो गया, पर उन पर उनका बढ़ गया। स्पष्ट है कि वह हमारे कष्ट अपने पर आंतरित कर लेते हैं। क्या इस संसार में कोई ऐसा कर सकता है? हमारे प्रारंभ कर्म इस जीवन में हमारे सुख दुख का निर्णय करते हैं, किंतु कोई हमारे दुख अपने ऊपर आंतरित कर ले, वह ईश्वर ही हो सकता है। आशीर्वाद। जीवन के हर पल। 1700 स्वीडन में 13 वर्ष रहने के बाद स्वदेश वापस लौटने पर मेरे गुरुजी के यहाँ की यात्रा आरंभ की। उस समय से गुरुजी के हर दर्शन को का अवसर आशीष से परिपूर्ण है। एक यात्रा प्रारंभ किया। मैं शांति और स्थिरता खोज रही थी। मैंने सुना था कि गुरुजी ने कैंसर, हृदय रोगियों और अन्य असाध्य रोगों से अपने भक्तों को मुक्त किया हुआ था। एक अवसर पर मेरे साथ एक अनोखी घटना हुई। बचपन से मुझे विषर्प रोग रहा है। कोई औषधि सफल नहीं हुई थी। चिकित्सक हर बार जब वह होता था, कॉर्टिजोन दे दिया करते थे। मेरे हाथ खुरदरे हो गए थे। एक बार गुरुजी की संगत में बैठे हुए मैं सोच रही थी कि मेरे हाथ तो इतने कर्कश हैं, यदि गुरुजी ने कभी मुझे अपने कमल चरण दबाने को कहा तो मैं क्या करूंगी। कुछ सप्ताह में मुझे आभास हुआ कि मेरा शरीर और मेरे हाथ साफ हो गए हैं और शीघ्र ही मेरा उपचार हो चुका था। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे बड़े भाई, जो कश्मीर में सेना में सेवारत है, उनको आने को कहा। मेरे भाई गुरुजी को कभी नहीं मिले थे। अगली बार जब वह दिल्ली आए, गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी महीने वह वापस कश्मीर चले गए और उनकी बाह में एक आतंकवादी की गोली लगी। गुरु कृपा से वह बच गए थे। एक बार गुरुजी ने मुझे अपना चित्र देकर उसे शयन कक्ष में रखने के लिए कहा। बचपन से मेरे कमरे में शिव का चित्र रहा है। आज भी मेरे जीवन में कोई समस्या, शंका या सुख के अवसर आते हैं, मैं सदा उन्हें गुरुजी के साथ बांटती हूँ और गुरुजी ने मुझे सदा उत्तर दिए हैं। जब मैं दिल्ली से बाहर होती हूँ, उनकी कमी का आभास होता है। गुरुजी ने मुझे स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। आज मुझे गुरुजी में इतनी आस्था है कि मेरे आसपास की सब वस्तुएं उनकी याद दिलाती हैं। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को आशीष दिया है। मेरे दोनों बेटे, जिन्हें गुरुजी ने आशीर्वाद देकर अमेरिका भेजा, उन्हें उनके भक्त हैं। उन पर केवल आस्था बनाए रखने से हमें सदा हर पल उनकी कृपा प्राप्त होती रहती है। मेरे लिए गुरुजी परमेश्वर हैं, जिन्होंने मुझे मेरी योग्यता और आवश्यकता से अधिक दिया है। गुरुजी, इस दया के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। सदादानी पिता परमेश्वर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हम उस अदृष्ट और अज्ञात शक्ति में विश्वास रखते हैं जो हमारी आस्था और विचारों से अपनी उपस्थिति का ज्ञान दे रही है। विभिन्न युगों में वह अवतरित होती रही है और इस युग में वह गुरु जी के रूप में हमारे बीच आई है। इस पृथ्वी से सभी वासी, भले ही उनसे अपरिचित हों, उनके उदात्त कल्याण की भावना से लाभ वंचित हों। ऐसे ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब हमें हर क्षण उनके अवृत आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। इतने छोटे प्रसंग में
उनके बारे में सब कुछ कहना और लिख पाना असंभव है। फिर भी मैं अपने कुछ संस्मरण आपसे बांटना चाहूंगी। प्रारंभ में हमें उनके मंदिर में आने में संशय था, क्योंकि हमें सदा से संत और सन्यासियों में विश्वास नहीं रहा है। यह भी सत्य है कि उनकी दिव्य कृपा तभी प्राप्त होती है जब वह चाहें। इस प्रकार गुरुजी ने हमें नवंबर में जालंधर में अपने पास बुलाया। मेरे पति एक गंभीर त्वचा रोग की समस्या से पीड़ित थे, जिसे सोरायरिस के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 8 वर्षों में हर प्रकार के उपचार करवा लिए थे, किंतु लाभ नहीं हुआ था। सिर से पांव तक उनके शरीर में लाल चकत्ते हो रहे थे, जिन पर श्वेत पपड़ी जमी हुई थी और सदा खुजली होती रहती थी। उनका सिर पाषाण की भांति सख्त था और उनके जननांग भी इस रोग के प्रकोप से नहीं बचे थे। उनका मानसिक कष्ट और बढ़ जाता था जब उनके परिचित भी उनके पास खड़े नहीं होना चाहते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।